This material is for training purpose only. It should not be referred as guidelines of ECI. In case of any variance in this training material and ECI guidelines, rules, laws shall prevail. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पीठासीन अधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के चुनाव वाले दिन के पूर्व तक किए जाने वाले कार्य को देखेंगे। चुनाव के दिन के कार्य का एक अलग वीडियो मैं बनाकर जल्दी ही यूट्यूब पर डालूंगा। तो आइए देखते हैं पीठासीन अधिकारी का चुनाव वाले दिन के पूर्व तक किए जाने वाले कार्य क्या क्या हैं। पीठासीन अधिकारी अपने मतदान दल का नेतृत्व करता होता है। पीठासीन अधिकारी अपने मतदान दल के सदस्यों को आपसी सहयोग की भावना जागृत करते हुए सामंजस्य बिठाकर कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रशिक्षण सत्रों में प्रत्येक चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 3-4 सत्रों में मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। चुनाव के लिए आयोजित सभी प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेकर समस्त चुनाव प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेषकर ईवीएम वीवीपैट का संयोजन, संचालन, सीलिंग, समान एरर्स और प्रपत्रों को भरने इत्यादि की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान अपने मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय प्राप्त कर मोबाइल नंबर का आदान प्रदान करेंगे। अपने मतदान दल के P1, P2 और P3 को अपने कार्यों के साथ साथ समस्त मतदान प्रक्रिया की समझ का आकलन करेंगे एवं कुछ संशय हो तो प्रशिक्षक के सहयोग से उसे दूर करेंगे। मतदान दल के सभी सदस्यों को मतदान सामग्री प्राप्ति स्थल पर ससमय पहुंचने के लिए निर्देशित करेंगे। सामान्यतः मतदान वाले दिन के एक दिन पूर्व सामग्री प्राप्ति स्थल पर मतदान कर्मियों को बुलाया जाता है। वहां पे पार्टी नंबर 22 तख्तियां लगी रहती है, तो आप अपने तख्ती के नीचे चले जाएंगे और अपने मतदान दल के सभी मतदान कर्मियों के आने का इंतजार करेंगे। जब सभी लोग पहुंच जाते हैं तो मतदान केंद्र हेतु नियुक्ति पत्र सब लोग प्राप्त करेंगे। इसके बाद मतदान सामग्री और ईवीएम वीवीपैट प्राप्त करना है। अभी ईवीएम और वीवीपैट का आपस में संयोजन नहीं करना है, बस स्यू ऑन कर पावर स्टेटस और डिस्प्ले हो रहे टाइम, जो समय वहां पर डिस्प्ले में दिखाएगा, उसको चेक कर लेंगे। टाइम में अंतर अगर होता है तो इसकी सूचना जो है सामग्री जो कोषांग होगा, जो उसका काउंटर लगा होगा, उस पर जाकर देंगे संबंधित अधिकारी। अगर टाइम में कोई अंतर है तो ईवीएम को चेंज कर सकते हैं। मतदान सामग्री में प्रदत्त चेकलिस्ट से सभी सामग्रियों का मिलान अपने मतदान दल के अन्य अधिकारियों के सहयोग से करेंगे। देखिए, जो सामग्री मिलती है उसमें सभी सामग्रियां महत्वपूर्ण हैं, तो सभी चीज़ों का मिलान जो चेकलिस्ट उसमें दिया रहेगा सामग्री में, उस चेकलिस्ट से मिलान करेंगे। सभी दल के जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सब मिलजुल करके। विशेषकर कुछ अति महत्वपूर्ण सामग्रियों का मिलान जरूर कर लेंगे। जैसे कौन कौन सी अति महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं जिसके बिना अगर वो सामग्री अगर गलत चला जाए, दूसरे बूथ का चला जाए, तो वहां पे चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। पहला है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं अन्य वर्किंग कॉपियां। तो निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति होगी उसमें देख लेंगे कि ये जो निर्वाचक नामावली है, जिस बूथ के लिए आपकी प्रतिनियुक्ति हुई है, उसी बूथ की, उसी मतदान केंद्र की ये निर्वाचक नामावली है। तो इसको मिलान कर लेंगे। इसमें पेज नंबर भी दिया रहता है। देखिए यहाँ पे कुल पृष्ठों की संख्या भी दी रहती है, तो हर पृष्ठ को उलट करके मिला लेंगे बारी बारी से कि कहीं बीच में कोई पेज सादा वगैरह तो नहीं है। कोई कभी कभी होता है ना कि बीच का पृष्ठ जो है वो सादा रह जाता है, तो वहाँ पे कुछ मतदाताओं का नाम वहाँ पे नहीं दिखेगा। तो अच्छा से मिलान कर लीजिए पहले मतदाता सूची का। उसमें देख लीजिए नियत निर्वाचकों की संख्या कितनी है, पेज टोटल कितना है। इसके बाद दूसरा है वर्गीकृत प्रॉक्सी मतदाता की सूची। अगर आपके मतदान केंद्र के लिए कोई प्रॉक्सी मतदाता है तो उसके लिए सूची लगी रहेगी वर्गीकृत प्रॉक्सी मतदाता की, उसको भी देख लीजिएगा। तीसरा है एसडी सूची। अगर आपके मतदान केंद्र के लिए कुछ निर्वाचकों का नाम एसडी सूची में होगा तो एसडी सूची आपको इस प्रकार से मिलेगा। पीडब्ल्यूडी और 80+ निर्वाचकों की सूची। पांचवा है कुछ सीलिंग मटेरियल्स है जो आपके मतदान केंद्र के लिए ही आपको आवंटित किया गया है, तो उसको भी देख लेंगे। ग्रीन पेपर सील कितना संख्या में आपको मिला है और उसका क्रम संख्या कितना है। क्रम संख्या यहाँ पे दिया रहता है, तो क्रम संख्या को एक कागज में नोट करके रख लेंगे कि कितना संख्या में मिला है
और उसकी क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक है। इसके बाद ये पिंक पेपर सील है, इसको ये भी कितना संख्या में मिला है और इसका भी क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक आपको मिला है, इसको भी नोट करके रख लेंगे। इसको कहते हैं स्पेशल टैग। स्पेशल टैग भी कितना संख्या में मिला है और किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक, इसको भी नोट करके रख लेंगे। और इसका ये है एड्रेस टैग, तो इसका क्रम संख्या तो नोट करना आवश्यक नहीं है, लेकिन कितना संख्या में मिला है देख लेंगे, इसको भी पर्याप्त है कि नहीं, आपके उपयोग में जितना लाया जाना है उतना पर्याप्त संख्या में आपको मिला है कि नहीं, इसको देख लेंगे। अब है छठा जो है विभिन्न प्रकार की मोहरें। आपको बहुत सारी मोहरें उपलब्ध कराई जाती है। अब देखिए कौन कौन सा मोहर आपको उपलब्ध कराया जाता है, सामग्री में देख लें ये सब मोहरें आपके पास है कि नहीं। पहला जो है वो है प्रवेदक चिन्ह का मोहर। प्रवेदक चिन्ह इस प्रकार से रहता है, इसमें ऊपर में विधानसभा संख्या दिया रहता है और नीचे मतदान केंद्र संख्या दिया रहता है। तो ये वाला मुहर जहाँ भी पीठासीन अधिकारी जहाँ साइन करते हैं वहाँ पे ये मुहर अपना लगाते हैं। तो ये वाला मुहर देख लीजिएगा आपको मिला है कि नहीं। मॉकपोल स्लिप का मुहर, मॉकपोल के दौरान जो पर्चियाँ निकलती है उन पर्चियों के पर जो है ये मॉकपोल स्लिप का मुहर लगता है। ये वाला मुहर चेक कर लीजिएगा कि आपकी सामग्री में है कि नहीं। एरो क्रॉस मार्क का मुहर, ये जो टेंडर बैलेट पेपर मिलता है अगर जारी किया जाता है आपके मतदान केंद्र में किसी वोटर को, तो वोटर को ये वाला मुहर देना पड़ता है उस पर अपना मत डालने के लिए, उस टेंडर बैलेट पेपर पर। तो ये एरो क्रॉस मार्क का मुहर भी आपकी सामग्री में होगा, इसका भी मिलान कर लीजिएगा। मेटल सील, इसके द्वारा जो है सीलिंग का प्रोसेस जो हम लोग करते हैं मतदान की समाप्ति के उपरांत, या मशीन को सीलबंद अगर करते हैं कभी, तो उस समय ये मेटल सील का उपयोग किया जाता है। इसको भी देख लेंगे कि मेटल सील आपकी सामग्री में है कि नहीं। अब रूट चार्ट सामग्री जो रहेगा, सामग्री में एक रूट चार्ट दिया हुआ होगा कि आपको अपने मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचना है। उस रूट चार्ट में कुछ इस प्रकार की सूचनाएं रहेगी कि उसमें वाहन संख्या दिया रहेगा कि आपके मतदान तक केंद्र तक जाने के लिए कौन सा वाहन अलॉट किया गया है, उसका नंबर दिया रहेगा। ड्राइवर का भी नंबर दिया रहता है, मोबाइल नंबर, और उसमें सेक्टर ऑफिसर का भी मोबाइल नंबर दिया रहता है। तो रूट चार्ट को देख लेंगे और कैसे कैसे जाना है ये भी उसमें दिया रहता है। तो रूट चार्ट का अनुपालन करते हुए अपने मतदान केंद्र के सभी अधिकारियों को आवंटित वाहन से ही मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए निर्देशित करेंगे एवं सेक्टर ऑफिसर से संपर्क स्थापित करते हुए मतदान केंद्र की ओर प्रस्थान करेंगे। सामान्यतः एक दिन पहले मतदान केंद्र पर पहुंचना पड़ता है। मतदान केंद्र पर पहुंचकर किया जाने वाला कार्य, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मतदान केंद्र पर सामान्यतः एक दिन पहले पहुंचते हैं। तो एक दिन पहले पहुंच करके आपके द्वारा कौन सा कार्य किया जाएगा। तो पहला जो काम है कि मतदान केंद्र पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी एएमएफ जो है, जैसे मतदान कक्ष का, मतदान अधिकारियों और पोलिंग एजेंट्स के बैठने एवं मतदान प्रकोष्ठ के लिए प्रयुक्त फर्नीचर, रैंप, शौचालय, पीने का पानी, बिजली, साफ सफाई इत्यादि का मुआयना कर लेंगे। यदि कोई कमी हो तो सेक्टर ऑफिसर को इसकी सूचना देंगे। मतदान केंद्र के बीएलओ आवंटित पुलिस बल के जवान से संपर्क एवं समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। यदि आपके मतदान केंद्र के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर वेबकास्टिंग सुविधा दी गई है तो आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के इलाके का मुआयना करेंगे। अगर किसी अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में कोई नारा, स्लोगन, बैनर, झंडा इत्यादि हो तो उसे अपने मतदान दल के सहयोग से हटा दें या नष्ट कर दें। स्थानीय निवासियों के आतिथ्य को स्वीकार नहीं करने का निर्देश दल के अधिकारियों को देंगे और स्वयं भी नहीं करेंगे। मतदान केंद्र की स्थापना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अगर मतदान केंद्र के कक्ष में 2 दरवाजे हो तो मतदाताओं के लिए प्रवेश एवं निकास द्वार अलग अलग होगा। लेकिन अगर एक ही दरवाजा है तो वहां जो उपलब्ध संसाधन हो, अगर मतदान केंद्र के कक्ष में एक ही दरवाजा हो तो दरवाजे के बीच बांस और रस्सी के मदद से मतदान केंद्र के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार बनाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि एक नमूना दिया गया है कि एक मतदान केंद्र का कक्ष है जिसमें 2 दरवाजा है। 2 दरवाजा है तो एक प्रवेश द्वार बन जाएगा और दूसरे तरफ से ये निकास। अब यहाँ पे जो फर्नीचर लगाया जाएगा, जैसे मतदाता यहाँ प्रवेश करता है, सबसे पहले हम प्रथम मतदान अधिकारी का
फर्नीचर होगा, उसके बैठने का जगह होगा, तो उसके लिए जो भी वहाँ पे फर्नीचर है आपको उपलब्ध कराया गया है वो वहाँ एक दिन पहले लगा दीजिए। द्वितीय मतदान प्रथम मतदान अधिकारी के बाद मतदाता जाएगा द्वितीय मतदान अधिकारी के पास, तो उसका फर्नीचर वहाँ लगा दीजिए। इसके बाद द्वितीय से जाएगा तृतीय मतदान अधिकारी के पास, तो वहाँ आपका फर्नीचर लगा दीजिए। अब यहाँ पे है कि पोलिंग एजेंट्स के बैठने का जो जगह होता है, जो प्रोटोकॉल कहता है कि प्रथम मतदान अधिकारी से जब मतदाता मुखातिब हो तो उसका चेहरा जो है, मतदाता का चेहरा वो एजेंट्स को दिखना चाहिए। तो उसके बैठने की व्यवस्था कहाँ करनी होगी? जहाँ प्रथम मतदान अधिकारी बैठे उसके पीछे, तो यहाँ पे फर्नीचर लगा देंगे। अब इसमें है कि अब अगर संख्या ज़्यादा है मतदान अभिकर्ताओं की, तो पहले वाले बेंच में कौन बैठेंगे? तो मतदान अभिकर्ता जो राष्ट्रीय दल के हों। दूसरे बेंच में किनको तरजीह देना है? मतदान अभिकर्ता जो राज्य स्तरीय दल के हों। और तीसरे बेंच में कौन बैठेंगे? तो मतदान अभिकर्ता गैर मान्यता प्राप्त दल एवं निर्दलीय। ऐसे बैठने की व्यवस्था मतदान अभिकर्ताओं की जानी है, तो आवश्यक फर्नीचर वहां भी लगा देंगे। अब है कि मतदान प्रकोष्ठ बनाया जाना, तो मतदान प्रकोष्ठ कैसा जगह में बनाया जाएगा? जहां पे सबसे पहला चीज ध्यान देना है कि मतदान की गोपनीयता भंग नहीं हो। जब मतदाता मतदान कर रहा हो तो उसको कोई नहीं दिख सके, वैसे जगह पे। इसके अगल बगल में या पीछे में कोई खिड़की नहीं हो, कोई खिड़की दरवाजा ना हो, ऐसे जगह में बनाया जाना है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें डायरेक्ट सूर्य की रोशनी जो है वो यहाँ पे नहीं पड़े, मतदान प्रकोष्ठ नहीं पड़े, कोई हेलोजन लाइट नहीं पड़े मतदान प्रकोष्ठ में, लेकिन पर्याप्त रोशनी हो। मतलब वहाँ रोशनी होना चाहिए कि मतदाता को मतदान करने में असुविधा नहीं हो, उसको दिखे, है ना, बीयू बीयू वगैरह सब उसको अच्छे से दिखाई पड़े। तो इसका ध्यान रखना है। अब ये भी ध्यान रखना है कि कमरे में जब मतदाता प्रवेश करे तो उसको आड़ा तिरछा नहीं चलना पड़े, सीधा जाएगा ऐसे और ऐसे मतदान करेगा और मतदान करते हुए ऐसे निकल जाएगा। एक चीज और ध्यान देना है कि जो यहाँ पे तृतीय मतदान अधिकारी के पास कंट्रोल यूनिट होता है, इसका जो तार निकला हुआ रहता है वो मतदाता के आने जाने वाले रास्ता में नहीं रहे। आने जाने वाला रास्ता में रहेगा तो बार बार क्या होगा कि उसको लांग के जाएगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि तार जो है फंस जाता है उसके पैर में और परेशानी होती है। तो उसके आने जाने वाले रास्ते में तार जो है, कनेक्टिंग वायर जो मतदान प्रकोष्ठ तक जाता है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो जाता है, यानी जो वीवीपैट से सीयू तक जो तो वायर आया है, वो मतदाता के आने जाने वाला रास्ता में वो वाला वायर नहीं आना चाहिए। अब मतदाता यहाँ से मतदान करेगा और सीधा यहाँ से निकल जाएगा। अब पीठासीन अधिकारी ऐसे जगह बैठेंगे कि जो भी प्रक्रिया चल रही है, इन सारी प्रक्रियाओं पर उसकी नज़र रहे, ऐसे जगह पर उसको बैठना है। तो अगर यहाँ पे उसका जो बैठने का फर्नीचर है यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ से पीठासीन अधिकारी आराम से सभी प्रक्रियाओं को देख सकेंगे। अब एक चीज और है कि जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार जो मतदान कक्ष में जो मतदाता प्रवेश करेगा, तो महिला प्रवेश द्वार पर महिला और पुरुष के अलग अलग लाइन लगने की व्यवस्था भी आपको देखनी है। तो वहां पे आप प्रवेश द्वार को डिवाइड भी कर सकते हैं दो भाग में, एक तरफ से महिलाएं प्रवेश करेगी, एक तरफ से पुरुष। तो वहां जो उपलब्ध संसाधन हो उसके द्वारा उसको कर लीजिए। मान लीजिए कुछ गमला वगैरह हो तो गमला वगैरह को बीच में रख दीजिए, और एक तरफ से महिलाएं प्रवेश करेगी और एक तरफ से पुरुष, इसकी आप व्यवस्था कर लीजिए। प्रवेश निकास, महिला पुरुष, मतदान अधिकारी, मतदान अभिकर्ता इत्यादि सभी प्रकार के पोस्टर्स उचित स्थान पर चिपकाएंगे। अगर आपके मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग हो रहा है तो आप वेब कैमरा की निगरानी में हैं का पोस्टर भी चिपकाएंगे। कुछ सूचनाओं का प्रदर्शन मतदान केंद्र के बाहर करना होता है, जो इस प्रकार है। मतदान केंद्र का विवरण, प्रारूप 7A, निर्वाचन के उम्मीदवारों की सूची, ये सामग्री में आपको मिलता है 7A, तो उसको आप चिपका देंगे। और तीसरा है मतदाताओं को सुविधा हेतु बीयू का छापा हुआ नमूना का जो उसका जो कार्डबोर्ड मिलता है, उसको भी आप मतदान केंद्र के बाहरी दीवार पर लटका देंगे।
और चौथा है मतदाता सूची की प्रति। तो इन सभी सूचनाओं का प्रदर्शन जो है मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर जो दीवार होगा उस पर इसका प्रदर्शन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।